हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स, जो आप लोगों को हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, जबकि जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? वो है हमारी किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होगा? तो वो हो गया हमारा वोल्ट। प्रेरित का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इकाई होती है। और विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? वो होती है हमारी ओम मीटर। ओम मीटर हमारी प्रतिरोधकता की इकाई होती है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरोध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। स्वचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो किस भौतिक राशि का वोल्ट पर एम्पियर होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो होता है हमारा प्रतिरोध पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रतिरोध की भाषा क्या है, परिभाषा क्या है? किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? R = V/I, या आप कह सकते हैं V = I × R। किसी चालक के एक सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R और 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या था? प्रतिरोध का मात्रक है ओम, या कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? इनमें से तो कोई नहीं है। सेंटीमीटर लंबाई के ले सकते हैं, और डायोप्टर भी आप लोग जानते हैं। न्यूटन किस चीज़ की होती है? बल की होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई की मात्रक वाट होती है। न्यूटन बल की होती है, जूल कार्य की होती है, और कैलोरी आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा किसकी होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होगी? दूरी की ऑब्वियसली सब जानते हैं, मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोधकता की इकाई भी हम लोगों ने पढ़ा था, ओम पर मीटर। और इनमें से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी नहीं है, एम्पियर भी है, न्यूटन भी और ओम भी है। एम्पियर किसकी? विद्युत धारा की, न्यूटन बल की, और ओम प्रतिरोध की। लंबाई की एसआई मात्रक मोस्टली सभी लोग जानते हैं, मीटर होती है। त्वरण क्या होता है मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये एक कैसी है? सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। और आपका न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। और कूलॉम
विद्युत आवेश का होता है। रेडियो धार्मिता की एसआई इकाई क्या होगी? रेडियो धार्मिता की एसआई तो इसकी होगी बैकुरल। और इसके एसआई मीटर किसकी होती है? लंबाई की, द्रव्यमान केजी, समय की सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर और टेम्परेचर का केल्विन और पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता की कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी होता है। और इसमें और विधियों ये भी पढ़ लेते हैं। लंबाई की आप जानते हैं मीटर होती है, टाइम की सेकंड, विद्युत धारा की एम्पियर और टेम्परेचर का केल्विन, ज्योति तीव्रता की कैंडेला और पदार्थ की मोल। कैंडेला किसकी होती है? ज्योति तीव्रता की। अभी हम लोगों ने पढ़ा। संवेग की एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आवेश दो प्रकार के धन होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते हैं। और इसको अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका एसआई मात्रक कूलॉम पता है आपको। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। और इसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक, 3.26 प्रकाश वर्ष या कहें 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष नाम में इसकी इकाई क्या होती है? दूरी। अभी हमने पढ़ा प्रतिरोध की। फिर से वही क्वेश्चन आया ओम। उसका फॉर्मूला V = I × R। भौतिक राशि क्या होती है इसकी? ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की। फिर बात करते हैं किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? किसी पिंड पर लगाए गए बल, पहली बात तो इकाई नहीं है जो इसमें न्यूटन मीटर, आप जानते हैं किसकी इकाई है। और उसके बाद में न्यूटन मीटर आपकी कार्य की होती है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी किसकी होती है? जूल की होती है। और ये जूल भी आप लोग जानते हैं। जूल आप लोग मैसेज करके बताइए किसकी होती है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर F × D। W क्या है? W की क्या होती है? न्यूटन मीटर या कहें जूल। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपकी किसकी होती है? बल की इकाई है। लेंस की क्या होती है? डायोप्टर होती है। सब जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/F। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए इसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का जो उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में करते हैं, वो भी किसके लिए? दूर की चीज़ों को, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूर दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को दूर की चीज़ें जो होती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती लेकिन नज़दीक की दिखाई देती हैं।
सॉरी ये गलती हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें दूरदृष्टि दोष में जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो जो है क्लियरिटी से दिखाई देती हैं, बट पास की नहीं दिखाई देती हैं। तो उसी के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज़ करते हैं पास की वस्तुएं देखने के लिए? उत्तल लेंस का। और इसी तरह निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई देती क्लैरिटी से, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। तो इसलिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का। ज़रा दृष्टि दोष क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त, जिसके कारण व्यक्ति न दूर और न ही करीब की वस्तुओं को देख सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। डी, इसका क्या ऑप्शन होगा? क्यूरी। रेडियोधर्मी को कह सकते हैं इसके SI मात्रक क्या होती है, किससे नापा जाता है? तो ये क्यूरी से नाम से मापा जाता है। वॉट किसकी होती है? शक्ति की होती है। और पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की। और एम्पियर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी? उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। तो इसमें कहता है वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P=W/T। P मतलब शक्ति बराबर किया गया कार्य अपॉन उसमें लगा टाइम। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट या जूल पर सेकंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई आप लोग जानते क्या होती है? वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग करते हैं? डेसिमल का। WHO के अनुसार 75 डेसिमल से मानव की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्वनि के माप की इकाई यूनिट क्या होती है? कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा, मैसेज बॉक्स में। ध्वनि प्रदूषण के पर्दों के अनुसार मापा जाता है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है डेसिबल से। और प्रतिबल की SI मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का SI मात्रक होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध बल अपॉन क्षेत्रफल। सिग्मा = F/A = न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा का SI जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। नेक्स्ट, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपका जो वो होता है वो टेस्ला होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं स्वप्रेरण का क्या होती है यूनिट? वो होती है आपकी हेनरी। और चुंबक फ्लक्स का वेबर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होगी। ठीक है। डायोप्टर आपको पता है किसका होता है? लेंस का होता है। जूल किस में मापा जाता है? जूल आपका ऊर्जा में मापा जाता है। वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। वाट किसकी होती है? पावर की। पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की। और एंगस्ट्रॉम किसकी होती है? तरंग दैर्ध्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान क्या है? कार्य। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है सेम है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या इकाई की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक
गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई मात्रक क्या थी? शक्ति की क्या थी? वॉट। P=W/T। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें इकाई नहीं है। क्या नहीं है? तो हमारी जो इसमें इकाई नहीं है वो है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व। विस्थापन की क्या होती है? विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। प्रेशर की पास्कल या गैर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। एम्पियर सेकंड किसकी होती है? वो होती है आपकी आवेश की। Q=I/T। Q=I/T और इसका क्या होता है? एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस एक्चुअली की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। एक्चुअली ये इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, उसकी होती है यूनिट ओम। विद्युत धारा की एम्पियर, वॉट की शक्ति और रेजिस्टेंस आप लोग जानते हो ओम, और विभवांतर की वोल्ट। अब इसमें कहा गया प्रेशर की इकाई क्या होगी? तो प्रेशर की इकाई भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो पास्कल होती है, दूसरी हमारी होती न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? P=F/A। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ये क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई हमारी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। टेम्परेचर की केल्विन, प्रेशर की पास्कल और विद्युत धारा की एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक उसके इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? जैसे कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की होती है, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये नहीं होती है। और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। प्रेशर पास्कल की होती है, ये भी हमें पता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ये होती है सीमेंस की, ये ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है, ठीक है। इसमें एक वर्ड दे दिया मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये दोनों अलग, मैग्नेटिक इंग्लिश में इसका वर्ड दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्प्लेसमेंट की इकाई क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की इकाई होती है मीटर। फिर आगे हम लोग बात करते हैं विभवांतर की क्या होती है? विभवांतर की वोल्ट होती है। कूलाम किसकी होती है? विद्युत आवेश की। जूल किसकी होती है? ऊर्जा की। और वॉट किसकी होती है? वॉट होती है शक्ति की। चुंबकीय फ्लक्स के भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होती है? वेबर होती है। धारिता की
फैराडे होती है, और प्रेरकत्व की हेनरी, और प्रेशर की पास्कल, शक्ति की वॉट, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसकी है? यह है आपके गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी का त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 या क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसकी होगी डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। और इसका विमेय सूत्र क्या होगा? एम इनवर्स एल क्यू और टी -2 टी की पावर -2। प्रतिरोधकता की अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओम मीटर। एम्पेयर किसकी थी? विद्युत धारा की। जूल किसकी थी? ऊर्जा की। और ओम प्रतिरोध की। और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एक क्या है? नियतांक है। आर प्रतिरोध है। एल लंबाई है और ए एरिया है। वेट की एसआई क्या होती है? इसकी होती है वेट की एसआई मात्रा क्या होगा? हाँ, एक चीज़ और, वेट और आपका ये फोर्स, इन दोनों की जो कह सकते हैं जो एसआई होते हैं, एसआई इकाई या एसआई मात्रक इक्वल होते हैं। किसी न्यूटन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। इसीलिए इसको हम लोग ने उसकी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। जैसे फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी क्या आती है एसआई मात्रक या एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड। दो भौतिक राशियों की यूनिट एक ही है, कौन कौन सा है? दाब और बल? नहीं। दूसरा बल और उत्क्षेप बल? हाँ, इसकी सही है, इसकी होती है। नेक्स्ट बल और गति अलग अलग है, एक तरफ फोर्स दूसरी तरफ मोशन। और उसके बाद में अभी बल और अभी हम लोगों ने कहा था फोर्स और वेट की जो एसआई यूनिट होती है सेम होती है, उसको न्यूटन कहें या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जाए, और गति की मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग को आज 100 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। F इक्वल टू एम इंटू ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। जूल पर सेकंड किसकी होती है? जूल पर सेकंड होती है हमारी शक्ति की, पावर की। तो P इक्वल टू W अपॉन टी। फिर न्यूटन की क्या होती है? फोर्स होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये एसआई यूनिट न्यूटन की क्या होती है? एक तो फोर्स की होती है, दूसरी वेट की। और विद्युत धारा की अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो विद्युत धारा की होती है एम्पेयर। वोल्ट किसकी होती है? मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कूलम किसकी होती है? विद्युत आवेश की। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत धारा का? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। एम्पेयर किसकी होती है? एम्पेयर की विद्युत धारा की। नेक्स्ट वोल्ट किसकी एसआई मात्रक होती है? वोल्ट हमारा होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। फिर कूलम किसकी होती है? विद्युत आवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आंसर नंबर सी। टेम्परेचर की क्या होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, केल्विन होती है। नेक्स्ट, और एक चीज़ और, इसमें जल हिमांक को 273 केल्विन से दिखाया था और डिग्री या एब्सोल्यूट के क्वथनांक को 373 केल्विन, और इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है प्रेशर का, या जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, उसके एसआई यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वेट की क्या होती है, वेट की हमारे जो एसआई यूनिट होती है किसके बराबर होती है, फोर्स की यूनिट के बराबर होती है, तो जिसे हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी जो है इसकी एसआई यूनिट होती है, और न्यूटन भी होती है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है, वो है टाइम। किस राशि का मात्रक नहीं है, इसमें ये देखना किस राशि का मात्रक नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था आपेक्षिक घनत्व का। और डेंसिटी का क्या होता है, केजी मीटर क्यूब, या कहें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। और इसके बाद में संवेग का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो इसमें किसकी इकाई समान नहीं होती है, चाल और वेग की भी समान होती है, कार्य और ऊर्जा की भी समान होती है, जूल, दूरी और विस्थापन की भी मीटर होती है, और बल और दाब की अलग अलग होती है, क्योंकि बल और वेट की सेम होती है, न्यूटन। ओम मीटर किसकी होती है, प्रतिरोधकता की होती है, ऐसा यूनिट। आर इजकल टू, अच्छा चेंज कर दिया, चलिए कोई नहीं, जैसे सही लगे आप लोग को वाला फॉर्मूला याद कर लिया। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, वो है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है, और मंदता की एसआई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसमें से एसआई इकाई किसके किसके समान होती है, बल और दूरी समान नहीं होती है, बल की न्यूटन, दूरी की मीटर। संवेग और बल इसकी भी नहीं होती है, बल और दाब, इसमें भी दाब की प्रेशर पास्कल हो जाएगी। कार्य और जूल की समान होती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पास्कल बराबर क्या होता है, पहली बात तो पास्कल का क्या होता है फॉर्मूला, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलोवाट का सही में मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं वाट किसकी होती है, वाट, 1 वाट बराबर 1000 वाट। सही है गलत है, आप लोग मिलाइए, मैसेज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 1 वाट बराबर होता है, इसका जो फार्मूला होता है 1 वाट बराबर, सॉरी सही मिलान करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा चलिए सही मिलान करते हैं। इसमें किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, क्योंकि किलोवाट बराबर होता है, और 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होते हैं, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा पहला क्या है, वाट, वाट बराबर क्या होता है, न्यूटन पर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इसमें ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्या है, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर, तो इसका क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। फिर इसके बाद में 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका।
नेक्स्ट विद्युत धारा का पता है आप लोगों को, एम्पियर होता है। नेक्स्ट ये एक अदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य की होती है हमारी मीटर होती है। और ये क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसके एसआई यूनिट का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। मोल का प्रतीक क्या है? MOL है। नंबर बी 83 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य जो मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट कूलॉम पर सेकंड किसका होता है? कूलॉम पर सेकंड होता है एम्पियर का। तरंग वेग किसकी होती है? तरंग वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि प्रदूषण के लिए डेसिमल होती है एसआई यूनिट उसकी। ध्वनि प्रबलता की एसआई यूनिट क्या होती है? डेसिमल ही होती है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ करिए। और जो है आगे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ RRB JEE के लिए, तो RRB के जितने भी मोस्टली एग्ज़ाम हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे।